हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो मैं एक्सरसाइज लेके आऊँ 7.8। अब तक हमने की थी 7.7 एक्सरसाइज। अगर आपने 7.7 एक्सरसाइज कर ली थी तो 7.8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो कि हमारे पास वही सेम, हमारे पास रिपीटेशन है। उसमें जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप उसी एक्सरसाइज को तैयार कर लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, तो उसी बेस पे आप देख लेना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि करना ही चाहता है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसी की तरह ये एक्सरसाइज है। तो देखो उसमें क्या था, उसमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3 डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स की पावर 3 के रिस्पेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट हमें मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को तो कोई नंबर मान लूं मैं वाई, और एक्स की 3 को नंबर मान लूं मैं जेड। ये कोई दो नंबर मान लो। अब इनका जो डेरिवेटिव आएगा वो आपस में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमने पहले किया था, जैसे पहले हमने एक ये वाला लेके चले हम कि y इजिकल टू में कितना है, x की पावर 2। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन का इस साइड वाला राइट हैंड साइड में जो होता है वो फंक्शन होता है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन x में है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करें तो d अपोन में dx किसका? y का। तो dy अपोन में dx आ जाए, क्योंकि y एक फंक्शन, y कोई पूरा फंक्शन लेके चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद x का करेंगे, x का कितना होता है? 1 होता है। वैसे करके देखो तो d अपोन में dx किसका? x का। अब देखो यहाँ से dy अपोन में dx की वैल्यू क्या आ जाती है, ये वाला जो है 2x, और ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। उसकी तरह हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है z जो है इजिकल टू में x की पावर 3 है, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपोन में dx किसका? z का। तो ये फंक्शन है तो dz अपोन में dx आ जाएगा। इसकी पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से 1 माइनस। अब दोबारा x का करेंगे तो x का कितना होता है? 1। तो कितना आ जाएगा? 3x की पावर 2। तो dz अपोन में dx, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो दोनों का हमने क्या निकाल दिया? डेरिवेटिव निकाल दिया। अब जैसे आपके मन में ये फीलिंग हो विद रिस्पेक्ट टू इसके, ऐसा कुछ नहीं है कि डेरिवेटिव हमें x की पावर 3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ऐसा नहीं है। मतलब जो डेरिवेटिव आएगा वो इसका और इसका, जो दोनों का जो डेरिवेटिव आएगा, ऊपर रखना है x की पावर 2 को, और उसके नीचे कौन सा रखना है? x की पावर 3 को रखना है। तो इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा तो हमारे पास क्या आएगा, जेड वाली ये वाली जो टर्म है वो तो कहाँ रखनी है? वो नीचे रखनी है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ऊपर जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर रखना है। तो डी वाई जो है वो वाला तो ऊपर रखना है, ये वाला, और जो नीचे वाला है वो डी जेड रखना है। तो अब की बार क्या बनेगा हमारे पास, उसमें डी वाई अपोन में डी एक्स फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला तो है क्या, ऊपर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ऊपर। या फिर इसको लाइन लिख देंगे हम, ये इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन 2 मान लें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 के द्वारा हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो है डी वाई अपोन में डी एक्स, इसके अपोन में क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड आपस में 2x अपोन में 3x का स्क्वायर। x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी कि dy अपोन में dz की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 अपोन में 3x। ये इसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। वो क्या निकालना था कि ये वाली तो वैल्यू ऊपर रखनी थी और ये वाली नीचे रखनी थी। और ऐसा नहीं है कि हमें इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ऐसा नहीं है। हमें दो अलग अलग फंक्शन मान के चलने हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक y मान लिया, एक z मान लिया। x क्यों नहीं माना? क्योंकि x के अंदर तो ये फंक्शन दे रखा है, तो एक को y एक को z मान लिया, दोनों को हमने डेरिवेटिव किया। उसके बाद इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आने के बाद ये वाला इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास। बिल्कुल सेम ऐसे ही इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करना है जैसे हमने पहली वाली एक्सरसाइज सोल्व की थी। जिसने पहले वाली कर ली इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा तो वो 7.7 से आता है।
7.8 से नहीं बनता। वैसे फिर भी आपको अगर बाई चांस कोई एग्जाम देखना पड़े, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना होगा। एक पार्ट और करवा देता हूं, उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नई एक्सरसाइज देखना एक बार। नेक्स्ट देखते इसका मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूं, एक पार्ट और करवा देता हूं, उसके बाद नई एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे। अब भी यही दे रखा है कि इसको इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इसके डेरिवेटिव का नाम है। ऐसा नहीं कि हम इसको रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेके चलेंगे। अब इन दोनों को अलग अलग से फंक्शन मान लेंगे। तो मान लेते हैं पहले को तो पहले को तो एक y फंक्शन मान लो जिसका है 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x रूट के अंदर। उसके बाद दूसरा जो z है उसको z फंक्शन मान लेते हैं। कोई भी अपनी तरफ से नाम हम ले सकते हैं, x y z कुछ भी। तो इसका मान लेते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में x। ये हमने दो फंक्शन मान लिए हैं। अब पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे y वाले को। किस पे रिस्पेक्ट में करेंगे? जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये नहीं है कि हमें डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। डेरिवेटिव तो क्या है, जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हमें सोल्व करना है। तो ये दोनों मैंने लिख दिए हैं, मैं इन दोनों को इरेज करना चाहता हूं। तो विद रिस्पेक्ट टू वाला जो है वो ये वाला ऊपर रखना है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नीचे रखना है। तो एक बार यहीं रहने देते हैं, फिर करते हैं इसको सोल्व। तो ये आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स किसका, वाई का। कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर आगे, तो पावर आगे 1/2 और इसकी पावर में से 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसकी पावर में से हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा। पावर कितनी 1/2, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। पावर का होने के बाद क्या लगेगा, ये तो इसकी पावर का हुआ है, इसके ऊपर u अपॉन वी लग जाएगा, u अपॉन वी लग जाएगा। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, u का, फिर माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है u अपॉन v का डेरिवेटिव का। तो v एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, देखो। या फिर एक लाइन में हम ऐसे लिख देते हैं कि d अपॉन में dx किसका, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों डेरिवेटिव ठीक नहीं रहेगा। पहले हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। पावर का होने के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो फंक्शन का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में कितना आ जाएगा 1/2। इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1 माइनस एक्स, इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1/2। हाफ करेंगे इसमें तो माइनस की 1/2। अब यहाँ पे देखो v एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में डी एक्स 1 प्लस एक्स का, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस v जो हमने एज इट इज छोड़ा था उसका डेरिवेटिव होगा, और इसका एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में डी एक्स 1 माइनस एक्स का, और अपॉन में v का स्क्वायर, मतलब नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या थी, नीचे वैल्यू थी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व लेके चलते हैं 1/2, इसकी पावर माइनस की 1/2 होगी। या तो क्या कह सकते हैं, हम इसको पलट दें, इसको पलटें तो पावर क्या हो जाएगी, ये वाली जो चीज है वो ऊपर नीचे आ जाएगी, ये तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। मतलब हमने इसको पलट दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। तो पहले नेगेटिव थी, अब क्या आ जाएगी इसकी पावर पॉजिटिव। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का तो 0 और x का कितना होता है 1 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू, अब इसका करेंगे तो ये 1 कांस्टेंट, इसका 0 और इसका x का कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। अपॉन में जो वैल्यू चल रही है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इजिकल टू में 1/2, ये वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 1 है, इसके साथ 0 इसको ऐड करेंगे तो 1 एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। और यहाँ से देखो ये माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस एक्स के रूप में निकल आएगा। अब यहाँ से देखो ये वाला x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब यहाँ से इससे आगे वाला स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखो
1/2 बाहर चल रहा है। अब देखो ये वाला और ये वाला जो है, ऊपर जो ये पावर है 1 माइनस एक्स, इसकी पावर हाफ है और यहाँ पे पावर कितनी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये 1 और 1 कितना आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा। अपोन में क्या है 1 प्लस एक्स, इसकी पावर भी कितनी हाफ है, और ये वाला जो है इसकी पावर नीचे तो क्या है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है, लेकिन ये वाला अगर नीचे आए तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी माइनस की 1/2। मैं मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास x का स्क्वायर होता है और अपोन में x होता है तो क्या आ जाएगा ऊपर जाकर के 2 माइनस 1, इसकी पावर नेगेटिव, बेस सेम है तो पावर घट जाती है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर x की पावर 4 यहाँ है और x की पावर 10 नीचे है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, इसकी पावर घट जाएगी। तो ऐसे ही इसकी पावर नीचे आकर के बेस सेम है दोनों का, 1 माइनस एक्स, ऊपर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो नीचे आकर के कितनी बच जाएगी माइनस की 1/2 पावर हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिलाइज हो जाएगा। तो लास्ट में हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो कुछ नहीं 1 बचा हुआ है, नीचे जो है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और ये 2 में से हाफ करेंगे तो 2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम ले ले हम यहाँ से, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3/2, तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। नेक्स्ट कराते हैं, एक बार यहां तक नोट कीजिएगा। देखो ये आने के बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स आने के बाद हमें इसी जड़ जो माना है उसका भी हमें क्या करना है डेरिवेटिव, तो मैं ये वाला इरेंज करके अब ये वाला कर देता हूं यहां पे। तो अब वाई जड़ वाला कर लेते हैं डेरिवेटिव। जड़ फंक्शन हमारे पास ये है, वही डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है एक्स में है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स किसका जड़ का इजिकल टू में क्या आ जाएगा, इसकी पावर आगे, पहले पावर का हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है तो पावर आगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हाफ पावर थी क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। उसके बाद क्या जाएगा डेरिवेटिव किसका करेंगे, ये तो पावर का हुआ है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी बाकी है, तो यहां से क्या जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू 1/2, इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसकी पावर बच जाएगी माइनस की 1/2, 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगी माइनस की 1/2, इसको u अपॉन वी लगाएंगे तो v एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज एक बार, और डेरिवेटिव ऑफ किसका 1 माइनस एक्स का, उसके बाद माइनस का साइन 1 माइनस एक्स अब की बार एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका 1 प्लस एक्स का, हमने क्या लगा दिया u अपॉन वी फार्मूला लगा रहे हैं, u अपॉन वी, v एज इट इज u का डेरिवेटिव v u एज इट इज अब की बार, और v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम सोल्व करें तो 1/2, इसकी पावर माइनस की 1/2 है तो इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे x बाय वाई है और इसकी पावर -1 है तो वैल्यू पलट करके क्या हो जाएगी y बाय में x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर 1 प्लस एक्स तो ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, और पावर कितनी बच जाएगी प्लस की 1/2। अब यहां से इसको सोल्व करें 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करें 1 कॉन्स्टेंट 0 और इसका क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है लेकिन इसके साथ माइनस है, -1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे 1 कॉन्स्टेंट का 0 और x का कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। उसके बाद देखो 1/2 और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल पावर 1/2। अब यहां से हम सोल्व करें, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 1 और माइनस का ही x आ जाएगा। उसके बाद देखो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का तो 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर,
ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब की बार भी एक्स से एक्स कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, और ये वाला माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखो यहां से हम जो सॉल्यूशन करें तो यहां लिख देता हूं मैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि पहला जो डेरिवेटिव आया था ये था। अब की बार जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, देखो डी वाई अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर चल रहा है, ठीक है। ये -1 और -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -2 अपॉन में। अब देखो ये वाली वैल्यू, ये तो एज इट इज है 1 - x की पावर 1/2, ये तो नीचे ही है। और ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस में x की पावर 2। अब देखो ये वाली जो है बेस सेम है दोनों का, 1 + x और 1 + x, ये दोनों का। अब देखो ये वाली 2 पावर नीचे तो बड़ी पावर है, नीचे ऊपर हाफ पावर है, तो बड़ी नीचे आकर के क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ऊपर पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और बेस सेम है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन में 1 - x की पावर तो हाफ, और 1 + x की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। अब क्या करना हमें, यहां तक नोट कीजिएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू बात दे रखी है हमारे पास, ये वाला जो पहले आया था उसको इससे क्या कराना है, डिवाइड कराना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये वाला इरेज कर रहा हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कराते हैं, तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसके अपॉन में डी जेड अपॉन में डी एक्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड से राइट साइड, 1 में और 1 प्लस में x का 1/2 पावर, और यहां से 1 - x की पावर 3/2, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये बड़ा माइनस का 1 में 1 - x की पावर 1/2, और 1 प्लस में x की पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब देखो वैल्यू ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो इसको हम पलट लेते हैं, और ये dx से dx कैंसिल हो जाता है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बच जाती है, कि हमारे पास वैल्यू बच जाएगी डी वाई अपॉन में डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो 1 - x की पावर 1/2 तो ऊपर, और 1 प्लस में x की पावर 3/2 यहाँ, और ये 1 से 1 चाहे कैंसिल करा लो या फिर कैसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, और इसका जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 1 प्लस में x की पावर 3/2 सॉरी 1/2, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 1 - x की पावर 3/2, चाहे 1 से 1 कैंसिल करा दो, और बीच में इनके साथ माइनस था नीचे वाली के साथ, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं हम। अब यहां से आगे कैंसिलाइज कराते हैं, जो कैंसिल होता है। अब देखो बड़ी पावर एक तो 3/2 है, और एक 1/2 है, तो 3/2 क्या होता है, बड़ा होता है, तो जो 3/2 है इसमें ये वाली पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, और ये वाली नीचे आकर के बेस सेम इन दोनों का, ये नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो देखो 1 प्लस में x की पावर 3/2, उसमें से माइनस क्या हो जाएगी, 1/2, बेस सेम है, पावर घट जाएंगी। तो अब इसके अंदर भी 1 - x, इसकी पावर 3/2 नीचे बढ़ेगी, और इसकी पावर कितनी है, -1/2, तो बेस सेम है, नीचे पावर आकर के क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और आगे माइनस चल रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को घटाएं, आपस में घटाएं, तो 2 एलसीएम और 3 माइनस कितना आ जाएगा, 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/2, मतलब 1 बच जाएगा। तो इसकी पावर ऊपर वाले की भी 1 + x की पावर भी 1 बच जाएगी, और 1 - x की पावर भी 1 बच जाएगी, और बाहर माइनस चल रहा है, तो डी वाई अपॉन में डी जेड की वैल्यू ये आ जाएगी। और कुछ सोल्व करना चाहते हो तो क्या हो सकता है, ये वाला माइनस या तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि अगर आंसर में दे रखा होगा तो या तो ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर नीचे, तो डी वाई अपॉन में डी जेड देख लेना, इन दोनों में से या तो यही आंसर छोड़ रखा होगा, नहीं तो 1 प्लस में x तो एज इट इज छोड़ दिया, और नीचे वाले के साथ माइनस ले जाएं, तो 1 तो माइनस का हो जाएगा, और x प्लस का, तो x प्लस का और 1 माइनस का, तो ये इसका आंसर इन दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस साइन था, इसमें माइनस अंदर ले गए इसके,
तो देखिएगा ये वाला था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट करवाए मैंने, ऐसे ही सोल्व करना है बस। जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट पहले वाला है इसको ऊपर रखना होता है डेरिवेटिव करने के बाद, और जो ये वाला बाद में होता है उसको नीचे लेके आना होता है। मतलब इन दोनों को अलग अलग से फंक्शन मान करके इसको तो ऊपर ले आए, जैसे ये लिख दिया हमने, और इसको क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे। दोनों को इक्वेशन नाम दे देंगे पहले ही। इक्वेशन जैसे 1 ये थी, 2 ये थी, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 ऐसे हम इसको पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। और एक्सरसाइज बिल्कुल 7.7 जैसी है। तो आशा है कि मेरी बातों से आप संतुष्ट हो गए। तो धन्यवाद।